तो ब्रिज में एक भक्त हुए कृष्णदास। सुबह शाम दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, इसलिए नाम ही पड़ गया कृष्णदास। सुबह रोज फूल बटोर कर लाते थे, फूलों की माला बनाते थे, नंद महल जाते थे और भगवान को माला अर्पित करते थे। ये रोज का नियम था। बेहद प्रेम करते थे कृष्ण से। छोटी सी कुटिया थी, जो मिल जाता खा लेते थे, जो सुख दुख हर चीज का स्वागत करते थे। एक दिन उन्होंने सुना एक सत्संग में कि महाभारत के अनुशासन पर्व में यह लिखा है, पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि 12 साल तक आप नियम से कर्मबद्ध होकर के बिना रुके कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी इच्छा रखेंगे, तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, फिर उसको कोई टाल नहीं सकता। 12 साल तक का नियम। तो कृष्णदास के मन में आई, वाह बड़ी अद्भुत बात है। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो सिर्फ ठाकुर जी से मिलने की है, कृष्ण से मिलने की है, कृष्ण से मिलना है मुझे। तो ये इच्छा सोच करके गए नंद महल, फूलों की माला बना करके आज ठाकुर जी को पहली बार बोला। आज से पहले कुछ नहीं मांगा। ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी आज से 12 साल शुरू होते हैं। जब 13वें साल का पहला दिन होगा ना, तब तक 12वें साल के अंत तक मैं आपको माला पहनाने आऊंगा, आपको माला अर्पित करूंगा। लेकिन 13वें साल का जब पहला दिन होगा तो आपको मेरी कुटिया पर आना पड़ेगा, वहां माला पहनाऊंगा। उस दिन आपको आना पड़ेगा, ये मेरी इच्छा है। और 12 साल तक मैं निरंतर आऊंगा। अब रोज माला पहनाने जाते, अर्पित करने जाते, रोज भगवान को याद दिलाते। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 1 साल हो गया। बोलते ठाकुर जी 1 साल हो गया है, 11 बाकी है। ठाकुर जी 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी है। लगातार याद दिलवाते, माला अर्पित करते। आंधी तूफान आए, कोई आपदा आए, कोई संकट आए, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। 12 साल का नियम है तो नियम है। 12 साल तक लगातार जाते रहे। 12 साल खत्म हुए, 12 साल का अंतिम दिन आया। अंतिम दिन आया तो ठाकुर जी के पास गए कि आज अंतिम दिन है प्रभु, 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। कल आपको आना है, जैसा वादा किया था, जैसी बात की थी, कल आपको आना मेरी कुटिया में। कल माला वहां अर्पण करूंगा और पूरी तैयारी करके रखूंगा, आप आइएगा। और माला अर्पित की और फिर मुड़े और ठाकुर जी को बोलो, सुनो ठाकुर जी, एक बात और बता देता हूं, यदि कल नहीं आए ना तो भूल जाना अपने इस कृष्णदास को। कृष्णदास कभी लौट के आपके पास नहीं आएगा। कृष्णदास भी आपके लिए चला जाएगा। कल आना ही पड़ेगा आपको। एक मीठी सी, प्यारी सी, प्रेम भरी, स्नेह भरी धमकी दी ठाकुर जी को और आ गए अपनी कुटिया में। रात्रि के 3 बजे उठे अगले दिन, क्योंकि 13वें साल का पहला दिन था, भगवान का आना था, जैसा वादा किया था, भगवान से जैसी बात कही थी। 56 भोग की तैयारी की, फूलों की माला बनाई, खुद से भोजन तैयार किया। भगवान आएंगे, उनको पता था अकेले नहीं आएंगे, मित्रों के साथ आएंगे, अकेले रहते ही नहीं है। तो सबके लिए भोजन बनाया। अब भोजन बना करके फूलों की माला तैयार करके इंतजार करने लगे। सुबह पो फटी और इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। मन में भाव आया कि मंदिर में बहुत लोग आए होंगे, सबसे मिलना है, सबको दर्शन देने हैं, सबको दर्शन देकर आएंगे। दोपहर हो गई, भोग का समय हो गया। मन में भाव आया, कोई बात नहीं, वहां भी तो लोगों ने भोग लगाया होगा, थोड़ा उनका भोग ग्रहण करेंगे तब आएंगे। लेकिन कृष्ण नहीं आए। समय बीतने लगा। मन में भाव आया कि नंद बाबा ने किसी काम से भेज दिया होगा, यशोदा मैया ने कुछ कह दिया होगा, कहीं किसी भक्त की प्रार्थना सुनने में व्यस्त हो गए होंगे, इसलिए नहीं आए, पर आएंगे। इधर 56 भोग रखा हुआ है, फूलों की माला रखी हुई है। बार बार घर से बाहर, कुटिया के बाहर जाकर के थोड़ा दूर जाके देखते हैं, दूर जाके देखते हैं कृष्ण आ रहे हैं क्या, कृष्ण आ रहे हैं क्या, कृष्ण आ रहे हैं क्या। फिर वापस लौटते हैं, 56 भोग को देखते हैं, सुरक्षित रखा हुआ है।
बार बार उस आसन को सीधा करते हैं, उसको साफ करते हैं कि मेरे कृष्ण आएंगे, यहां बैठेंगे, यहां भोग लगाएंगे, यहां भोजन खिलाऊंगा, ऐसे माला पहनाऊंगा, ऐसे तिलक करूंगा। और बार बार बाहर आते हैं, बार बार भीतर जाते हैं। फिर मन में भाव आता है, हो सकता है ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। लेकिन सूरज ढलने का समय आ जाता है और कृष्ण नहीं आते हैं। जब कृष्ण नहीं आते हैं, मन टूट जाता है, मायूस हो जाते हैं। उस 56 भोग को उठाते हैं, माला को उठाते हैं, अपने झोले में डालते हैं, अपनी कुटिया को ताला लगाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, अब ये कृष्णदास नहीं रहेगा। कृष्णदास, तू नटखट नहीं है, छलिया नहीं है, झूठा है, पत्थर की मूरत है तू। मैं भी पागल था, बातों में आ गया। 12 साल तक लगातार इंतजार करता रहा, रोज माला अर्पित की, आंधी हो तूफान हो, कभी नहीं चूका। लेकिन मैं एक पत्थर की मूरत से दिल लगा बैठा। कहां आना था तुझे? ये कहते हुए, बड़बड़ाते हुए चल रहे हैं। गोकुल से निकले बरसाना की तरफ चल रहे हैं। आंखों में अश्रु हैं, गुस्सा है, क्रोध है, प्रेम भी है। एक बार आ ही जाता, मेरा दिल ही रख लेता। इस भाव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतने में गैयों का एक झुंड आता है। गैयों का झुंड आता है, पीछे से एक बच्चे की आवाज आती है कि बाबा रुक जाओ, बहुत गैया आ रही हैं, दब जाओगे इनमें। गुस्से में सुनाई नहीं देता, चलते जा रहे। फिर आवाज आती, बाबा आप ही को कह रहा हूं, रुक जाओ, बहुत गैया आ रही हैं, दब जाओगे इनमें, साइड हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक 10-12 साल का सांवला सा बच्चा, लाठी ऐसे कंधे पे टांगे हुए, पगड़ी बांधे हुए, गवाला बच्चा, मुंह सारा मिट्टी में सना हुआ है, पैर सने हुए हैं, खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। बाबा बैठ जाओ। बोले यहां बैठ के क्या करूंगा? कितनी गैया हैं? बोले बहुत गैया हैं, अभी आ रही हैं, चली जाएंगी, थोड़ी देर बाद चले जाना। किसकी है इतनी गैया? बोले नंद बाबा की गैया। बोले नंद बाबा की गैया, कितनी देर में चली जाएंगी? बोले थोड़ी देर में चली जाएंगी, मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा, मेरे साथ हो लेना। बोले तब तक क्या करूंगा यहां? बोले मुझसे बतिया लेना। तो बाबा ने सोचा कि ठीक है। क्रोधित थे, बच्चे को देख के थोड़ा मन शांत हो गया, बैठ गए। तो बच्चा बोला बाबा कहां जा रहे थे? बोले बरसाना। बोला आपके झोले से तो बड़ी खुशबू आ रही है, भंडारे से आ रहे हो? किसी मंदिर में गए थे, कहीं से भोजन लेकर आए हो? बोले नहीं, भंडारे से नहीं आया मैं। तो बोले बड़े क्रोधित लग रहे हो, नाराज लग रहे हो, क्या बात हो गई? क्यों नाराज हो, क्यों क्रोधित हो? बोले हाँ क्रोधित हूं। बोले किस लिए? बोला जो तुम्हारा नंद बाबा है ना, जिसकी गैया तुम चरा रहे हो, इसका लाडला है ना वो कन्हैया, 12 साल तक निरंतर मैंने माला अर्पित की है, बस एक ही बात कही थी, सारा जीवन गुजार दिया कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते। एक ही बात कही थी कि 13वें साल का जब पहला दिन हो ना, मेरे हाथों से माला पहनने आ जाना मेरी कुटिया। 56 भोग बनाया, सारी रात उठा रहा, फूल चुन चुन के लाया, इतनी खूबसूरत माला बनाई, आसन बिछाया, इंतजार किया, बार बार आकर के बाहर देखा, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, नहीं आया। वो सुनता नहीं है किसी की, वो पत्थर की मूरत है, दिल नहीं है उसके पास। तो बालक मुस्कुराया, बाबा क्यों गुस्सा हो रहे हो, इतने नाराज नहीं होते, आपने कुछ खाया भी नहीं है, चलो भोजन निकालो, मैंने भी कुछ नहीं खाया, भोजन करते हैं। तो कृष्णदास ने कहा कि ठीक है। कृष्णदास ने भोजन निकाला, 56 भोग जो था वो निकाला। तो कृष्णदास बोले कि लो खाओ। बोले बाबा मैं कैसे खा सकता हूं, मेरे हाथ तो गोबर में सने हुए हैं, ये देखो सुबह से गैया चरा रहा हूं,
आप अपने हाथों से खिला दो। तो अब कृष्णदास जो है बोले, ये जो नंदगांव के लोग हैं ना, इनको अपनी सेवा करवाने की आदत है, खुद से कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी भी वही आदत है, जैसे उसने कन्हैया ने सेवा करवाई, अब तुम चाहते हो सेवा करो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है भूखे हो। एक कोर तोड़े उस बच्चे को खिलाए और एक कोर तोड़े खुद खाए। अब बार बार कोर तोड़ करके उसे खिला रहे हैं, एक कोर खुद खा रहे हैं, एक कोर उसे खिला रहे हैं। तो कृष्णदास ने देखा कि उसकी बच्चे की आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में अश्रु है। तो कृष्णदास ने कहा कि क्या हुआ लल्ला, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी थी, ऐसे रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई, क्यों परेशान है, क्या हुआ लल्ला बता। तो बालक बोलता है, बाबा आज माला नहीं पहनाओगे। कृष्णदास के हाथ कांपने लग जाते हैं, सन रह जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। कहता है, बाबा जब भी आप माला अर्पित करने आते हो ना, तो ऐसा लगता है आप मुझे आलिंगन दे रहे हैं, मेरे गले लग रहे हैं। आज सुबह से बहुत इंतजार किया कि आप माला लेकर आओगे। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, बहुत लोग आते हैं मिलने, भूल जाता हूं। आज जब मेरा कृष्णदास शाम तक नहीं आया ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं चलकर आ गया यहां ढूंढता हुआ, मुझसे रहा नहीं गया। सिर्फ तुम ही मुझे याद नहीं करते, तुम ही मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं, लेकिन बहुत व्यस्त होता हूं, पूरी दुनिया देखनी होती है। कृष्णदास बोले कि सुनो सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, इन बातों में नहीं आने वाला मैं। ये जो तुम बातें कह करके बहला फुसला रहे हो ना मुझे, आ गया मेरी समझ में। और भगवान ने अपना रूप दिखाया, मोर पंखधारी, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, पीतांबरी पहने, बांसुरी लिए हुए भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े। और कृष्णदास गुस्से में, कृष्णदास कह रहे हैं कि नहीं, मुझे शंका नहीं है कि तुम माधव नहीं हो, मेरे कन्हैया नहीं हो, मुझे पता है तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं। मुझे पता है तुम क्यों आए, तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं बरसाना जा रहा था सरकार के पास, डर के मारे आए हो, घबरा कर आए हो तुम। भगवान मुस्कुराए, बोलो और सुन लो, आज से नाम कृष्णदास नहीं रहेगा, आज से नाम राधा दास हो जाएगा, और जा रहा हूं बरसाना सदा सदा के लिए, कृष्णदास नहीं आएगा। अब कृष्णदास आगे आगे और भगवान पीछे पीछे, बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं, और कृष्णदास आगे आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं, बाबा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। और कृष्णदास आगे आगे, और चलते चलते कृष्णदास बरसाना पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ी, और पीछे पीछे गोपाल चल रहे हैं, और जाकर के पहुंचे अटारी पर, और पीछे पीछे ठाकुर जी। और जाकर के कृष्णदास देखते हैं राधा रानी को। जब राधा रानी को देखते हैं तो कृष्ण दिखाई देते हैं, और जब पीछे पलट के देखते हैं कृष्ण को तो राधा दिखाई देती है। इधर कृष्ण है और इधर राधा है, दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं दोनों में। जो कृष्ण है वही राधा है, और जो राधा है वही कृष्ण है। राधा का विपरीत होता है धारा, धारा का विपरीत होता है राधा। जब वो राधा धारा बनकर भीतर की तरफ बहने लगती है और हमारे दिल में उतर जाती है, उस दिन हमारा कृष्ण से मिलाप हो जाता है।